अगर मान लीजिए जिनके पास रुपया नहीं है सब जलाने के लिए, फिर क्या करता है? फ्री में जला देते हैं, क्या करेंगे। फ्री में जला देते हैं। शब्दागिरी बनाया, बहुत अच्छा लगा। एक इलेक्ट्रॉनिक शब्दागिरी होना चाहिए ताकि प्रदूषण ना फैले। हाँ, ये 100% श्योर है कि अगर ये जलावन वाला अगर बंद कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक अगर चालू कर दिया जाए, इस सब के लिए ज़्यादा ही सुविधा होगा। ये गरीब रहता है जो कम लेते हैं। वहाँ तो गरीब और अमीर दोनों आता होगा जलाने के लिए। अगर आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ बिहार, हम अभी पूर्णिया के लाइन बाजार रोड कप्तान पुल के पास उपस्थित है, जहाँ की यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। शब्दागिरी जलाया जाता है और शब्दागिरी यहाँ पर स्थानीय जनता की मांगे हैं, एक इलेक्ट्रिक शब्दागिरी होना चाहिए ताकि यहाँ पर जो लकड़ी से जलाया जाता है, गरीबों आए जलाने के लिए और अमीर के पास रुपया होता है तो वो जलावन से, जो गरीब है वो सबको दफना दिया जाता है मिट्टी के अंदर, उनको पैसा की आपूर्ति होती है। और जो अमीर होते हैं वो लकड़ी से जलाते हैं, वहाँ उत्पन्न होती है और उनसे हानिकारक होते हैं। शब्दागिरी दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से 3 गो शब्दागिरी बनाया है जी। तो आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम अनिल कुमार राम जी, घर गुलाब बाग जी, स्थानीय पूर्णिया के निवासी हूँ जी। मेरा मायूसी इस बात के लेके छाया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ तो शब्दागिरी माननीय स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद, जो भी हो, शब्दागिरी बनाया, बहुत अच्छा लगा जी। देखिए यहाँ पर 3 गो शब्दागिरी बनाया गया है और यहाँ पर शब्दागिरी तो है और जो गरीब है तो वो लकड़ी से जलाएगा। अब जिनके पास लकड़ी का पैसा का इंतज़ाम नहीं होता है वो तो दफनाएगा ही, और जिनके पास रुपया है वो शब्दागिरी के लिए लकड़ी खरीदेंगे और जलाएंगे जी। तो वो लकड़ी जो खरीदेंगे वो तो उनसे तो धुआं जो निकलेगा तो वो प्रदूषण होगा, कहीं ना मनुष्य बीमार पड़ेंगे। तो इनके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपका बात बहुत अच्छा लगा हमें सुन के। हम कई बार इस चीज़ों को आवाज़ उठाए हैं जी, स्थानीय जनप्रतिनिधि को, यहाँ के सांसद महोदय को जी, और आपके चैनल के माध्यम से हो चाहे किसी के अन्य चैनल के माध्यम से जी, इस शब्दागिरी का हमेशा मेरा आवाज़ उठाने का काम किए हैं यहाँ पर। अच्छा, आपको लगता है यहाँ पे शब्दागिरी एक इलेक्ट्रिक होना चाहिए ताकि प्रदूषण पूर्णिया में मुक्त हो जाए, ना ही प्रदूषण से बीमारी फैलता है, आप भी जानते होंगे जी। तो इनके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ होना चाहिए शब्दागिरी इलेक्ट्रिक? जी हाँ, हमारी मांग शुरू से रहे हैं जी, पत्रकार महोदय जी। इस बात को आप भली बात, अच्छी बात हमसे जानकारी लिए जी कि इलेक्ट्रॉनिक बैरियर से शब्दागिरी बनना चाहिए जी, सबको जलाने के लिए, इसलिए कि अभी इस यहाँ से आप अपना कैमरा ज़रा उधर दिखाएं जी, कि इतने दूरी के बीच में आप जलाते हैं लहास को, और लहास को जो जलाते हैं, ये जो धुआं जो जाता है, ये जो धुआं जो जाता है आपका, तो लोगों को डायरेक्ट मुंह पर और नाक में लगते हैं जी। उससे क्या होता है, लोगों के अंदर में बीमारी की आशंका रहता है। उसके बाद किस टाइप का वो लहास है, क्या कैंसर का है कि क्या है, नहीं है को तो जान नहीं रहे जी, लेकिन वो धुआं जो लोगों को नाक में बीचों बीच जाएंगे तो स्वाभाविक बात है उनको तो बीमारी ऑटोमेटिक होना ही है। बुखार को हो चाहे अन्य भी बीमारी, बहुत तरह का बीमारी है। और शहर का बीचों बीच शब्दागिरी, ये तो हमको शोभा नहीं देते हैं जी। बगल में NH और बगल में शब्दागिरी, हमको ये शोभा नहीं दे रहे हैं। तो आपका कहना है कि ये जो शब्दागिरी है थोड़ा दूर दराज में होना चाहिए, आउट एरिया में, ताकि यहाँ पर प्रदूषण ना फैल सके और आदमी स्वस्थ रहे। हाँ। और सांस लेने में कुछ भी प्रकार का प्रदूषण ना हो। और क्योंकि आज जिसके पास पैसा है वो तो जलावन में भी जला लेगा, लेकिन जलावन से जलाने से भी हमको ये आपत्ति लग रहा है ना कि जलावन से जला तो रहे हैं लेकिन प्रदूषण फैल रहा है। स्थानीय लोग जा रहे हैं, उनको धुआं जो नाक में लग रहा है, बीमारी होगा, क्या होगा, क्या विधायक जी उसको इलाज कराएंगे जी? हमको ये लेकिन इनका कहना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक शब्दागिरी होना चाहिए ताकि प्रदूषण ना फैले। और इन पे जो सरकार की जो जनता की मांगे हैं सरकार उनको पूरी करे। और यहाँ पर एक स्वीपर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। स्वीपर भैया इधर आइए। आप नगर निगम से आए हैं झाड़ू लगाने के लिए कि शब्दागिरी यहाँ पर प्राइवेट है? प्राइवेट है, नगर निगम से नहीं।
आखिर नगर निगम क्यों नहीं आपको सौदागिरी पे झाड़ू लगाने का आदेश दिया, जो कि ये नगर निगम के अंतर्गत आता है? नगर निगम से नहीं बेचता है तो हम लोग को करना पड़ता है। जी, आप प्राइवेट से कितना रुपया देता है आपको? हमको तो कोई पैसा वैसा नहीं, बॉडी आता है तो जलाते हैं, तो वो अग्नि उग्नि अच्छा, देते हैं आप सबको भी जलाते हैं? हाँ, सबको भी जलाते एक सबका कितना चार्ज है जलाने का? हैं। जितना वो पार्टी देखते हैं, गरीब रहता है जो कम लेते हैं। वहाँ तो गरीब और अमीर दोनों आता होगा जलाने के लिए। अगर मान लीजिए जिनके पास रुपया नहीं है सब जलाने के लिए, फिर क्या करता है? फ्री में जला देते हैं, क्या करेंगे। फ्री में जला देते हैं। फ्री में जलाते हैं, उसके बाद जो चले जाता है वो लकड़ी उकड़ी खरीद नहीं रहता पैसा तो भी लकड़ी खरीद लेता है, अपने देता है यहाँ पे। तो यहाँ किसी भी तरह का सब जलाने के लिए मनमानी नहीं करता है? नहीं, कोई मनमानी नहीं होता है यहाँ पे। जहाँ सौदागिरी है और इनसे बातचीत करते हैं, क्या आपको लगता है यहाँ पर जलावन से सबको जलाया जाता है? और दूसरी बात, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक सौदागिरी होना चाहिए ताकि प्रदूषण ना फैले। हाँ, ये 100% श्योर है कि अगर ये जलावन वाला अगर बंद कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक अगर चालू कर दिया जाए, इस सब के लिए ज़्यादा ही सुविधा होगा और ये अच्छा रहेगा, गुड बेटर एंड बेस्ट रहेगा जी। ताकि अगर कोई सब आता है जलाने के लिए, गरीब भी आते हैं अमीर भी आते हैं, उनको रुपया के अभाव के कारण उनकी जो सब होती है वो मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा तो उनमें कुछ न कुछ सबके लिए समान चार्ज रहेगा, ना कि प्रदूषण फैलेगा। तो इनके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जो अगर गरीब है, अगर जिस तरह लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक में जलाएंगे उसके सुविधा कुछ अलग ही होना चाहिए जी, कि सबको तो एक्चुअली में एक समान होना चाहिए। एक समान होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि गरीब अमीर तो हम लोग खुद अपने आप को बनाते हैं जी लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक अगर बन जाए जी और सरकार का सुविधा हो तो ऑफ कोर्स अगर फ्री हो जाए, जिसमें कोई भी पैसा नहीं लगे, जो चार्ज है बेचारा जो यहाँ मेहनत करते हैं, अगर 200 400 500 लग जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ताकि किसी गरीब को रोना ना पड़े कि हमको जलावन के लिए पैसा कहाँ से लावे। जी। तो स्थानीय व्यक्ति का कहना है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक सौदागिरी होना आवश्यक है ताकि गरीब हो अमीर हो एक समान चार्ज में और अपना जो सब होता है उनको जलाने का